नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के सामने आज हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं, ये एमटीएस का है ना लेक्चर 3 होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अभी एमटीएस का एग्जाम होना है, उसका हम कंप्लीट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एसएससी में बिल्कुल आएगा। तो इसको आंख बंद करके अगर आप कहीं भी सिलेबस पढ़े हैं तो भी और नहीं पढ़े तो भी यहाँ पे आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि अब एग्जाम में कुछ ही समय बचा है, तो कुछ ही समय में आप बेसिक से एडवांस तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक है ना पूरे यहाँ से एकदम नीचे से आएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाते चलेंगे, मॉडरेट भी करेंगे और टफ भी करेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, इसका अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे पीडीएफ भी मिले तो कुछ नहीं करना है, ये इंग्लिश बाय जय कुमार यादव है। क्या जी? इंग्लिश बाय जय कुमार यादव, इंग्लिश बाय है ना जय कुमार यादव, इस नाम से आपको एक टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पे आपको क्या करना है जी, यानी कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक हम पिन कर देंगे, यहां से आप इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आप सभी को हमको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो ये आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर ये काम कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अगर मुझे मोटिवेशन ढंग से मिल गया तो हम बेहतरीन है ना काम करेंगे आप सभी के लिए। तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, ही डैश 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 टू स्कूल एवरीडे। देखो बाबू, यहाँ पे एवरीडे है, तो बाबू किसकी बात करेगा? हैबिट की। किसकी बात करेगा? बोले जी ये तो हैबिट की बात करेगा। और कोई भी हैबिट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बताए थे, रिप्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आएगा? कोई भी हैबिट की बात करेगा तो क्या आएगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे देखिए पार्ट ए में टेंस, यहाँ पे टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एकदम इजी है जी, क्योंकि एमटीएस का लेवल वही रहता है ना। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही डैश टू स्कूल। ही कौन सा सब्जेक्ट है? बोले गुरुजी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। यहाँ पे गो है, गोज है, गोइंग है और गॉन है। बिकॉज यहाँ पे हैबिट की बात होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब एक बात देखो बाबू, एक बात देखो, तो ये V1 किसकी बात करेगा? एक तो या तो गो हो सकता है या तो गोज हो सकता है। अच्छा, V3 जिंदगी में कभी अकेले आएगा नहीं, अब V4 भी जिंदगी में कभी अकेले आएगा नहीं, है ना जी। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया। अगर V3 आएगा तो पीछे हैजब आएगा जो बिल्कुल इसमें नहीं है। यहाँ पे ING आएगा तो पीछे इजम आ जाएगा जो बिल्कुल इसमें नहीं है। तो क्या आएगा गुरुजी? अब मेरे पास दो ऑप्शन है, हम यहाँ पे गो लगाएं कि हम यहाँ पे गोज लगाएं। तो वर्ब का जन्म कहाँ होता है जी? वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि वर्ब का जन्म कहाँ होगा? प्लूरल। उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। लल्लू जी ये कैसे, ये क्या बोल दिया आप? बिल्कुल सही बात। देखो, अगर देखो जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय का मतलब कितना लड़का जी? एगो। और बॉयज का मतलब कितना लड़का? तो एक से अधिक। तो ये नाउन है, तो नाउन में एस या ईएस जोड़ने से क्या बनता है बाबू? प्लूरल। तो ये बॉय क्या हो गया? सिंगुलर। बॉयज क्या हो गया? प्लूरल। अच्छा, गर्ल का क्या बनेगा? गर्ल्स। कैट का क्या बनेगा? कैट्स। तो ये नाउन है, तो नाउन में एस जोड़ने से, नाउन में एस जोड़ने से क्या बनेगा जी? बताइए। तो नाउन में एस जोड़ने से क्या बनेगा? तो ये बनेगा प्लूरल। लेकिन यही बात देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ये वर्ब है ना। वर्ब में जैसे हमने कहा कि ईट मतलब क्या होता है जी? खाना होता है। इसमें हम एस जोड़ दिए तो इट्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगुलर। ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब में एस या ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। समझ गए जी? अच्छा, यहाँ पे देखिए सर, नाउन में एस या ई जोड़ने पे क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस या ई जोड़ने पे क्या बनता है? सिंगुलर। समझ गए जी? तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब ही के लिए क्या आएगा? गो आएगा कि गोज आएगा? जरा बताइए मुझे, ही के लिए क्या आएगा? क्या आएगा? अच्छा, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है जी? ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। बिकॉज ही की बात करेंगे, ही एक आदमी की बात करेगा, सी की बात करेंगे, इट की बात करेंगे, एक आदमी की बात करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? गो आएगा कि गोज आएगा? बताओ क्या आएगा? तो जी यहाँ पे एस वाला क्या होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? गोज। तो बिफोर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो नहीं, बिना एस वाला क्या होता है? प्लूरल। तो ही यहाँ पे एक आदमी की बात करेगा तो क्या आएगा? गोज आएगा। समझ गए जी? गोइंग, ये दोनों तो पहले हम एलिमिनेट कर ही दिए थे, कोई दिक्कत। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था एसएससी एमटीएस के पर्पस से, है ना। इंपॉर्टेंट है, एसएससी में लेवल यही रहेगा, है ना। आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर लेवल नहीं आएगा। एक बात और समझ लीजिए, अगर हम बात करेंगे सर कोई भी अकेला नाम है तो अकेला नाम क्या होगा? सिंगुलर। एक से अधिक नाम की बात करेंगे जैसे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम की बात करेंगे तो ये क्या होगा? प्लूरल।
और एक बात और ध्यान रख लीजिए, आई और यू हमेशा क्या लेगा, हमेशा ये लेगा प्लूरल। क्या लेगा, तो आई के लिए हम क्या बोलेंगे, गो बोलेंगे कि गोज बोलेंगे, बताओ। तो आई हमेशा क्या लेता है, प्लूरल। तो बिना एस वाला क्या होता है, वर्ब में प्लूरल। तो यहाँ पे गो लेगा, गोज नहीं लेगा। यू की बात करेंगे बाबू, यू के लिए गो आएगा कि गोज आएगा टू पटना, बताओ क्या आएगा। तब बोलेंगे जी यू जो होता है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल, क्योंकि यू हमेशा क्या लेगा, प्लूरल। तो हमेशा याद रख लीजिए कि आई और यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे उतना हम डिटेल से नहीं जाएंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दे फिर से वही क्वेश्चन, वही लॉलीपॉप क्वेश्चन। अच्छा दे है बाबू, तो दे के लिए सबसे पहली बात, दे एक से अधिक आदमी की बात करेगा तो एस वाला कभी नहीं आएगा, ये सिंगुलर वर्ब दे दिया है, कट जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, दे के लिए प्ले तो आ सकता है, दे के लिए प्ले तो आ सकता है, लेकिन गुरुजी यहाँ पे नाउ मतलब ये कैसा टाइम है बताइए, ये कैसा टाइम है जी, नाउ का मतलब अभी कोई काम हो रहा है। तो जब अभी कोई काम होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे इसमें। अब यहाँ देखिए, अगर दे में हम प्ले बोल देंगे तो बोले गुरुजी वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बोले कब खेलते हैं जी, अभी। अब देखो एक बात समझो, ये प्ले मतलब अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये हैबिट की बात करेगा, ये नहीं बोलेंगे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं अभी। अगर ये आपने हैबिट की बात कर दिया, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो अभी क्यों बोल रहे हैं, तो हमेशा बोलिए। तो अभी का मतलब सर ये टेम्पोररी एक्शन की बात कर रहा है, और टेम्पोररी एक्शन कहाँ जाएगा जी, टेम्पोररी एक्शन आएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कहाँ जाएगा जी, ये जाएगा, कोई भी टेम्पोररी एक्शन हो ये जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो कहाँ है जी, दिखाइए तो, दे, यहाँ पे दे के लिए क्या आएगा, आर आएगा। तो ऑप्शन में कहीं दिया, बिल्कुल दिया है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, यहाँ पे नाउ हो जाएगा। अगर इसी के साथ आपको दिख जाए, दिस टाइम दिख जाए, ये सब किसकी बात करेगा जी, है ना, ये सब हमेशा डिमांड करेगा कंटिन्यूअस होने की। समझ गए जी, कोई दिक्कत। तो ये इस वर्ड के वजह से ऐसा हुआ, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए जरा हम तेज में चलते हैं। अब चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने, ये फिर से सी डैश द वर्क यस्टरडे। अब यहाँ पे एक बात और समझ, यस्टरडे ये कौन सा टाइम है, तो बोले गुरुजी ये पास्ट टाइम है। देखो पास्ट टाइम की बात करेंगे तो पास्ट टाइम किसकी बात करेगा जी, अगर टाइम पास्ट में है तो एक्शन भी कहाँ जाएगा जी, एक्शन भी कहाँ जाएगा। अगर कहीं भी पास्ट टाइम दिख जाए तो एक्शन भी पास्ट में जाएगा, और पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए V2 को खोजना है, किसको खोजना है जी, V2 खोजना है। यस्टरडे हो गया, देखिए तो यहाँ V2 खोजेंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट सर V5 प्रेजेंट की बात करेगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा सी है तो कंप्लीटेड बिल्कुल V2 यहाँ पे दिया हुआ, ये बिल्कुल मैच करेगा। कंप्लीटिंग V4 कभी अकेले आता नहीं है, और यहाँ पे कंप्लीट तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। समझ गए जी, तो ये इसलिए गलती हो गया। अच्छा यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, यस्टरडे हो गया है ना, जितना भी पास्ट टाइम होता है, यहाँ लास्ट डे हो गया है ना, लास्ट डे, लास्ट ईयर जो पूछता है बोलेंगे गुरुजी एगो है ना, यस्टरडे, ये सब बहुत पूछता है। अगर कोई भी पास्ट का टाइम दे दे है ना, पास्ट का टाइम अगर 1 मिनट पहले का ही पास्ट का टाइम है तो एक्शन कहाँ जाएगा जी, पास्ट में जाएगा। तो पास्ट टाइम कहाँ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 में, कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 में। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, लास्ट डे, लास्ट ईयर है ना, एगो, यस्टरडे। अब यहाँ पे लास्ट मंथ भी हो है ना, तो भी क्या आएगा जी, लास्ट मंथ हो तो भी क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। अगर हम बात करेंगे पास्ट का कोई भी टाइम है तो वहाँ पे क्या आएगा जी, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, कंप्लीटेड, सी कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट किया था काम को, कब किया था, कल किया था। समझ गए जी, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कंप्लीटेड V2 किसकी बात करेगा, V2 पास्ट में कोई भी एक्शन एक बार हुआ था, तो V2 हमेशा सर वो काम किया था है ना, वो कंप्लीट किया था, काम को कल किया था। कोई दिक्कत जी, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं, और ये रहा, अब ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ये जो था आई डैश ईयर सीन्स, देखो बाबू सीन्स हो तो जब भी आपको क्या हो, कि सीन्स आ जाए और 4 आ जाए है ना, इसके बाद अगर टाइम मेंशन रहेगा, क्या रहेगा जी, टाइम मेंशन रहेगा, तो पीछे या तो आपको दिया रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो या तो आपको देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दीजिए, या आप लगा दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस PPC। या तो देखिए अगर सीन्स 4 के बाद टाइम दे दिया आगे, तो या तो पीछे आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाइए। तो यहाँ बोले गुरुजी आई डैश ईयर सीन्स लग गया है, तो देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी नहीं आएगा, ये भी यहाँ पे कट जाएगा, कंटिन्यूअस भी कभी नहीं आएगा जी है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो यहाँ गलती किया है जी, यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या था जी, बी ऑप्शन में क्या था, हैव। बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव लिव्ड है ना, यहाँ पे हेयर कर दिया, यहाँ पे हैव था, तो अगर यहाँ पे हैव कर देंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए जी, कि आई हैव लिव्ड हेयर, मैं यहाँ 2010 से जो है रह रहा हूँ, मैं यहाँ
2010 से जो है रह रहा हूँ, समझ गए। यानी कि मैं 2010 से लेकर अब तक यहाँ पे एकदम रह रहा हूँ, समझ गए जी। तो यहाँ पे हैव होगा, ये थोड़ा ऑप्शन में टाइपिंग थोड़ा गलत किया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत जी। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो टेंस का क्वेश्चन था और ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जी, बोलेंगे द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा इन द क्लास। एक बात समझो, जैसे बोलेंगे सर ये टीचर क्या है, टीचर क्या है जी, बोलेंगे टीचर गुरुजी नाउन है, ये नाउन के लिए दो क्या हो गया जी, यहाँ पे दो आर्टिकल हो गया है जी, कोई दिक्कत नहीं। और विद बाबू क्या हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद क्या लेके आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये प्रीपोजिशन का अपना क्या होता है ऑब्जेक्ट। और हिज क्या सर, अगर ये नाउन बनेगा तो ये क्या बनेगा जी एडजेक्टिव बनेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट बनने की औकात या तो नाउन या तो प्रोनाउन की होती है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है नाउन है। अच्छा स्टूडेंट्स कौन सा, देखिए तो बोलेंगे टीचर भी है, उसका स्टूडेंट भी है, उसके साथ उसके छात्र भी है, तो हिज यहाँ पे क्या बनेगा एडजेक्टिव बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो वर्ब आनी है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा कि इस सब्जेक्ट के अनुसार, बताओ जरा मुझे किसके अनुसार। तो बोले गुरुजी वर्ब जो आता है सब्जेक्ट के अनुसार आता है ना। तो ये गलती ना करे कि स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे प्लूरल लगाने का प्रयास नहीं कीजिए, गलती हो जाएगा, समझ गए जी। तो यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट कैसा है जी, ये नाउन है ना, सिंगुलर, क्या बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है जी, बोलेंगे आर, तो बाबू ये टीचर सिंगुलर है तो ये तो कभी आएगा नहीं, ये वैसे कट गया। चलिए ये वर्ड भी नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा, बिकॉज टीचर है सिंगुलर, तो किसकी बात करेगा जी प्रेजेंट। अब यहाँ देखिए कि टीचर अपने दोस्तों के साथ कहाँ पे क्लास में है, तो ये सेंस आएगा, तो यहाँ पे इज का सेंस आएगा, क्या आएगा जी इज, यहाँ पे इज लगा दीजिए। इज क्यों गुरुजी, बिकॉज टीचर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह भी कैसा आएगा सिंगुलर। ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया इस प्रीपोजिशन का, बिकॉज प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपनी बात क्या लेता है ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे क्या आएगा इज। अच्छा हैज क्यों नहीं होगा, हैज पॉजेसिव वर्ब की बात करता है ना, तो इसीलिए कर जाएगा, इसकी यहाँ पे लॉजिक मीनिंग अभी नहीं करेगा, समझ गए। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ईच बॉय एंड गर्ल, यानी कि देखो ईच बॉय और ईच मतलब सर एक करके बात करेगा, तो यहाँ पे सिंगुलर क्या होता है जी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ भी वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर, यहाँ पे वर्ड नहीं होगा आर नहीं होगा है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, एक ही यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया था, तो यहाँ पे वो जो हो जाएगा, बिकॉज ये भी क्या है सर वर्ड प्लूरल हो गया, ये भी क्या आर सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल हो गया, और ये भी क्या है सर प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा ईच बॉय एंड गर्ल जो है ना प्रेजेंट था, क्या जी उपस्थित था, कोई दिक्कत जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था है ना। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये नाइदर ऑफ द आंसर्स, देखो एक तो होता है कि सर नाइदर मतलब कि दो में से कोई नहीं, तो नाइदर ऑफ द आंसर है ना, यानी जो दो आदमी आंसर दिया था उसमें से कोई भी नहीं था, कोई भी सही नहीं था, तो सर अगर कोई नहीं सही था तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा है ना जी, इज कर दीजिए, यहाँ कोई प्लूरल का सेंस नहीं आएगा, बिकॉज सर दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है, तो क्या आएगा जी इज आएगा, यहाँ पे हमेशा इज का इस्तेमाल करना है, समझ गए जी, कोई दिक्कत। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए बाबू ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा 10 किलोमीटर्स एक यूनिट की तरह होता है, तो ये भी हमेशा क्या लेगा 10 किलोमीटर्स है ना, 1 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इज आएगा, क्या आएगा जी इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये बोला जो 10 किलोमीटर्स है क्या जी एक लॉन्ग डिस्टेंस है, समझ गए जी। डिस्टेंस यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ये इसका एडजेक्टिव बनेगा, यहाँ पे आर्टिकल बनेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, यहाँ पे इज हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे कहीं भी प्लूरल की बात नहीं हो रहा। तो यहाँ जब भी हमेशा अगर बात करेंगे 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स, ये हमेशा क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल से हम नहीं जा रहे हैं, हम बस क्वेश्चन को देख रहे हैं उसका आंसर कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करिएगा पीछे कि सर हमको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सिखा दीजिए, तो हम सिखा देंगे। अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, यहाँ पे हम 5 मिनट एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, बहुत कुछ सिखाने को है। लेकिन आप लोग जैसे बोलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन दिखाने को बोलेंगे तो वो दिखा देंगे। तो जैसे आप लोग हमको बोलेंगे कमेंट में बोल दीजिए, हम उस हिसाब से आपसे जो है हम चलेंगे, आप सभी के अनुसार, क्योंकि आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, देखिए ये भी वैसा क्वेश्चन है कि द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। तो बाबू यहाँ देखो मैंगो जो है ऑफ क्या है, ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, तो इसका ये क्या बनेगा जी ऑब्जेक्ट बनेगा है ना, ये क्या बनेगा आर्टिकल बनेगा। तो जो क्वालिटी है किसका जी मैंगो का, तो मैंगो का जो क्वालिटी यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब कैसी आनी है सिंगुलर। तो यहाँ देखो ये भी लिखा है प्लूरल, ये भी लिखा है प्लूरल, और ये भी लिखा है प्लूरल, तो क्या आएगा इज आएगा। जो क्वालिटी है मैंगो का वो क्या है सर अच्छी है, इज गुड, क्या है सर इज गुड, यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा। तो ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन था, समझ गए। तो अच्छा क्वेश्चन भी लेके आएंगे, पहले इजी देखिए, इजी के बाद थोड़ा मॉडरेट देखेंगे है ना। तो ये 10 क्वेश्चन का सीरीज था, अगर आपको अच्छा लगा
तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का लेक्चर आगे आता ही रहेगा। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहें।